अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, ईसाईयत यानी कि क्रिश्चियनिटी में फरिश्तों को अल्लाह ताला का एक एजेंट समझा जाता है और ईसाईयत के मुताबिक फरिश्ते इंसान से बेहतर और इंसान से अफजल मखलूक हैं, क्योंकि इनका मानना है कि फरिश्ते इंसान से ज्यादा ताकतवर और इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब चूंकि फरिश्ते अगर एक इंटेलिजेंट मखलूक हैं तो क्रिश्चियनिटी के अकीदे के मुताबिक फरिश्तों के पास भी फ्री विल है, यानी कि फरिश्ते भी इंसानों ही की तरह सही या गलत रास्ते पर चल सकते हैं। यानी कि उनके अकीदे के मुताबिक फरिश्ते अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, नेक भी और बद भी, यहाँ तक कि वो शैतान को भी एक फरिश्ता ही तस्वुर करते हैं। आज तमाम मुसलमान ये जानते हैं कि शैतान एक जिन था, ना कि फरिश्ता, लेकिन ईसाईयत में इसे एक फरिश्ता ही माना जाता है। और ना सिर्फ शैतान बल्कि इसका साथ देने वाले भी तमाम जिन्नात उन्हें ईसाई फरिश्ता मानते हैं और शैतान का साथ देने वाले इन तमाम जिन्नात को क्रिश्चियनिटी में फॉलन एंजल्स कहा जाता है। दोस्तों, फॉलन एंजल्स का कॉन्सेप्ट ईसाईयत का एक बहुत बड़ा अकीदा है। ईसाई ये मानते हैं कि आज से लाखों साल पहले जब अल्लाह ताला ने इंसान को भी तख्लीक नहीं किया था, उस वक्त शैतान अल्लाह ताला के सबसे करीबी फरिश्तों में से था। और फिर इनके अकीदे के मुताबिक एक दिन शैतान को बगावत का ख्याल आया और उसने ये चाहा कि नाउज़ बिल्लाह वो अल्लाह ताला की जगह ले ले, और उसने बहुत से फरिश्तों को अपने साथ में लाकर अल्लाह के खिलाफ बगावत कर दी। अब एक तरफ ये तमाम फरिश्ते थे जो शैतान के साथी थे और दूसरी तरफ वो फरिश्ते जो अल्लाह ताला के साथ अल्लाह के फरमाबरदार थे, और उन फरिश्तों को लीड कर रहे थे हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। उसके बाद क्रिश्चियनिटी के अकीदे के मुताबिक आसमान में ही इन दोनों ग्रुप्स की आपस में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने शैतान की तमाम फौज को शिकस्त दे दी, जिसके बाद हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने शैतान और इसके साथियों को जमीन पर फेंक दिया। इसीलिए आज इन्हें फॉलन एंजल्स कहा जाता है, यानी कि ऐसे फरिश्ते जिनका मुकाम पहले बहुत हाई होता था और फिर अपनी हरकतों की वजह से ये जमीन पर आ गिरे। वेस्ट में पिछले 20-25 साल में फरिश्तों को लेकर एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता जा रहा है, और जब से स्पिरिचुअलिज्म की तहरीक शुरू हुई है तब से फिर से एंजल्स के बारे में बात की जा रही है। और इस नए ट्रेंड और नए क्रेज की वजह से फरिश्तों के बारे में क्रिश्चियनिटी में नई चीजें ऐड होना शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर ईसाईयत के रिवायती अकीदे को देखें तो फरिश्तों को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि फरिश्तों के अलग अलग 3 ग्रुप्स हैं और तमाम ग्रुप्स में फिर से 3-3 ग्रुप्स पाए जाते हैं। यानी कि ईसाई अकीदे के मुताबिक फरिश्तों को 9 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इनमें सबसे पहला ग्रुप, जो सबसे हाई लेवल का ग्रुप है, वो आसमान पर ही रहते हैं और ये वो फरिश्ते हैं जिनका अल्लाह ताला से बराह रास्त राब्ता होता है। इस सफ़ेर में जो सबसे पहला ग्रुप है उसे ईसाईयत में सेराफीम एंजल्स कहा जाता है, यानी कि ये वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला का अर्श संभाले हुए हैं और ये हमेशा अल्लाह ताला की हम्द और सना करते रहते हैं। दूसरे ग्रुप को चेरोबिम एंजल्स कहा जाता है। ये वो फरिश्ते हैं जो गार्डन ऑफ ईडन में ट्री ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजाहत हम आगे चलकर करेंगे। दूसरे स्फेयर में वो फरिश्ते आते हैं जो जमीन का इंतजाम संभालते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है डोमिनियन एंजल्स का, यानी कि वो फरिश्ते जो जमीन में बैलेंस कायम रखते हैं। और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ये फरिश्ते किसी भी अहम शख्सियत से, जैसे किसी भी मुल्क का सदर हो, उससे राब्ते में रहते हैं और उसे गाइड करते रहते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं वर्चुअस एंजल्स, और बाइबल के मुताबिक ये वो फरिश्ते हैं जो इंसान को खुदा से ताल्लुक मजबूत करने में मदद करते हैं, और जमीन पर मौजज़ात भी यही फरिश्ते किया करते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं पावर एंजल्स। ये वो फरिश्ते हैं जो शयातीन का मुकाबला करते हैं, और जमीन पर कोई शयातीन फसाद मचाएं तो ये फरिश्ते उन्हें रोकने का काम करते हैं। और तीसरे स्फेयर यानी कि सबसे नीचे वाले लेवल पर जो फरिश्ते आते हैं, ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ये हर वक्त इंसानों से राब्ते में रहते हैं, बल्कि इंसानों की जुबान भी अच्छे से जानते हैं। और इनमें सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल एंजल्स, यानी कि ये वो फरिश्ते हैं जो कौमों के मामलात को देखते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं गार्डियन एंजल्स, यानी कि वो फरिश्ते जो पूरी उम्र एक इंसान के साथ रहते हैं और उसे मुसीबतों से बचाते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं आर्क एंजल्स, और आर्क एंजल्स में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जैसे फरिश्तों को शामिल किया जाता है। ईसाइयों में सबसे ज़्यादा मशहूर फरिश्तों में से एक फरिश्ते का नाम ओरील है, जिसे ओरील के अलावा ओजील भी कहा जाता है।
اور اس کے نام کا مطلب ہے فائر آف گاڈ، اور عیسائی مانتے ہیں کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو گارڈن آف ایڈن میں ٹری آف لائف کا خیال رکھتا ہے۔ عیسائی عقیدے کے مطابق گارڈن آف ایڈن وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اور جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پھل کھانے سے منع کیا تھا وہ ٹری آف نالج تھا، اور اس درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے حضرت آدم کو علم یعنی کہ نالج مل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بہت لمبے عرصے تک چرچ علم حاصل کرنے کو ناجائز سمجھتا تھا، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب کسی عیسائی کے گھر سے کوئی کتاب نکل آتی تو اسے سزائے موت دے دی جاتی تھی، کیونکہ عیسائی عقیدے کے مطابق جب حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ پھل کھا لیا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پر جنت سے باہر نکال دیا۔ اور عیسائی عقیدے کے مطابق اسی واقعے کے بعد خدا نے ٹری آف لائف کی حفاظت کے لیے اوزیل فرشتے کو مقرر کیا، کیونکہ اگر حضرت آدم وہ پھل کھا لیتے تو انسانوں کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی۔ اب عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت آدم نے وہ پھل کھا کر اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور اگر وہ ٹری آف لائف کا پھل کھا لیتے تو وہ ہمیشہ نافرمانی میں زندہ رہتے۔ اسی لیے خدا نے انہیں ٹری آف لائف کا پھل کھانے سے روکنے کے لیے اس جگہ پر اوزیل فرشتے کو مقرر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جنہیں یہ گیبریل کے نام سے پکارتے ہیں، اور عیسائی عقیدے میں بھی یہی مانا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام جنہیں یہ لوگ سینٹ مائیکل کے نام سے پکارتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتوں کی آرمی کے، فرشتوں کی فوج کے سردار ہیں، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق قیامت کے نزدیک یہ ایک بار پھر سے زمین پر اتریں گے، اور جو زمین پر جنگیں ہوں گی ان میں ان کا بہت اہم رول ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام جس کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، لیکن عیسائیت میں انہیں ہیلنگ اینجل کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ یہ شفا دینے والے فرشتے ہیں۔ آپ لوگوں کا عیسائیت کے ان عقیدوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے واچ اینڈ تھنک کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں واچ اینڈ تھنک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔